एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हम बीच बीच में एक नेगेटिव व्यू जो लेते हैं ना, वो सिर्फ जब मार्च में हमने नेगेटिव व्यू लिया था, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कई बार पैसे को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है और बहादुरी में और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है, पॉजिटिविटी और गैम्बलिंग में फ़र्क होता है। ठीक है, मार्च में जो एक हमारा एक व्यू था, वो आई थिंक मैं अभी भी कहूँगा कि हमने बहुत सही टाइम पर एक सही व्यू लिया था, जिसको बहुत लोग मानते हैं एकदम सही गया। जिस तरीके से वो 22,000 वन वे आया था, बहुत लोगों का पैसा बचा था उसमें। ठीक है, मैं आपको ना एक चार्ट दिखाऊंगा जो मैं क्यों कह रहा हूँ कि नई तेज़ी की शुरुआत। देखिए, हम अजम्पशंस ले सकते हैं। ये देखिए, निफ्टी का ना 2 साल का चार्ट है। अब इसमें ना 2 साल के चार्ट में आप ऊपर के 2 पॉइंट देखिए, नीचे के 2 पॉइंट देखिए। 26,300 सितंबर 2024 में लगा था, वहाँ से हम करेक्ट हुए थे और 21,700 तक आए थे अप्रैल 2025 में। फिर 26,300 ही फेब 2026 का हाई था और मोटा मोटी एक्चुअली मार्च 2026 है, वैसे वो इंट्राडे में तो अप्रैल 1 ही तो हो गया था। तो मोटा मोटी मानना ये है कि 26,300 पर निफ्टी ने एक डबल बॉटम बनाया था, डबल टॉप बनाया था सितंबर 2024 में, और जनवरी 2026 में हम करीब करीब 26,300 तक गए थे। ये 2 बार हम 26,300 पर गए और दोनों बार मज़े की बात की करेक्शन में बॉटम मोर और लेस सेम ही रहा। ठीक है, और दोनों बार 2025 में भी और 2026 में भी मार्च में ही वो लेवल आया, मार्च अप्रैल में ही वो लेवल आया बेसिकली। तो एक सेंस बन रही है कि अब यहाँ से वापस 26,300 का रास्ता खुला है। और देखिए, हम कोई भी चीज़ लेते हैं ना, एक अजम्पशन के साथ लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 दिन में अगर 26,300 नहीं आया तो आप कहेंगे कि नहीं आया। ये कोई 2 मिनट मैगी नूडल नहीं है। ये एक 12-15 महीने का एक व्यू लिया जाता है। 12-15 चलिए बहुत ज़्यादा हो गया, 6 से 9 महीने का एक व्यू के हिसाब से आप पकड़ के चलिए इसको। देखिए, इतनी बड़ी एफआई की सेलिंग हुई, युद्ध हो गया, अर्निंग्स पे इतना इम्पैक्ट आ गया, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद मार्केट ने हायर लो बनाया, अपने लो नहीं तोड़े। ठीक है, और यहाँ से मार्केट को आगे जाते हुए अर्निंग्स में एक फेवरेबल बेस इफेक्ट मिलेगा। और हो सकता है Q1 में कुछ दिक्कत आए, क्योंकि Q1 में अगर आप देखेंगे तो अप्रैल में और जून के पहले 10 दिन क्रूड 100 के एवरेज पे रहा, 100-105 की एवरेज रहा। आखिरी के 15 दिन क्रूड जरूर 80 पे रहा होगा, लेकिन एवरेज तो आपकी 9500 की रही होगी Q1 में। तो उस वजह से, लेकिन ये बात हम दोनों को पता है तो बाजार को पता है। इसका मतलब बाजार इस चीज़ को फैक्टर इन कर चुका है कि Q1 में कुछ अर्निंग्स में दिक्कत आ सकती है, लेकिन Q2 ऑनवर्ड्स मार्केट में मुझे लग रहा है कि तेज़ अर्निंग्स की रिकवरी रहेगी। ये अर्निंग्स रिकवरी हमारे लिए थोड़ा मिराज रही है, लेकिन होपफुली Q2 ऑनवर्ड्स आएगी, क्योंकि एक तो बेस इफेक्ट आपके फेवर में होगा और एक बड़ी अजम्पशन, कच्चा तेल अगर वापस 80 उसके नीचे सेटल हो गया तो ये आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। एफआईआईएस की सेलिंग बिना आशीष काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि अब हम एब्जॉर्ब कर चुके हैं। और वो जो बड़ी वाली सेलिंग थी ना, 10,000 करोड़, 8,000 करोड़, 12,000 करोड़ रोज़ वाली, वो मुझे लग रहा है कि अब काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है। अब इन लेवल पर है जहाँ पर एफआई भी शायद ना बेचे, मतलब HDFC बैंक को 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे कौन ही बेचना चाहेगा। तो अब शायद यहाँ से मार्केट में मोमेंटम आए तो एफआई की बाइंग भी आ सकती है। अच्छा, एक और चीज़, इंडेक्स 2 साल में अगर नेगेटिव रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक मार्केट 2 साल में नेगेटिव रही है। अगर आपने अच्छे स्टॉक चुने हैं 2 सालों में भी, तो 50 से 200% के रिटर्न मिले आपको। आप BSE का स्टॉक उठा के देख लें, अगर आप हिटाची का स्टॉक उठा के देख लें, अगर मतलब ऐसे TVS मोटर का अगर स्टॉक उठा के देख लें आप, तो बीच बीच में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मार्केट ने आपको ज़ीरो रिटर्न दिया है। इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट ने आपको फिर भी अच्छे मूव्स दिए हैं। ठीक है, ये 3 मेरे ध्यान में एकदम से, इसलिए मैंने बोल दिया। ऐसे कई स्टॉक हो सकते थे। ठीक है, तो अब यहाँ से शायद होपफुली एक ब्रॉड बेस्ड रैली की शुरुआत हो। देखिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ हमेशा, हम एक अजम्पशन लेते हैं, लेकिन एक रिस्क होता है कि हम गलत हो सकते हैं। गलत हुए तो ठीक है, अभी कुछ कर नहीं सकते उसमें, लेकिन व्यू मेरा यही रहेगा। बहुत बढ़िया।